हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के सवालों को हल करेंगे और ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 के पार्ट नंबर 2 होगा। और पार्ट नंबर 2 में 1 से 4 तक के क्वेश्चनों को हल करा दिए थे। प्रश्न संख्या 1 में 6 क्वेश्चन है, 6 में 4 को हल करा दिए थे। आज जो है प्रश्न संख्या 1 का 5वां क्वेश्चन है और इसे जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। x y का मान ज्ञात करना है। तो हम जो है समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लेंगे या समीकरण 2 से x का मान ज्ञात कर लेंगे। जिससे मन करे उससे हम ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 से हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखिए कड़ी में 3x है, ये माइनस है तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। कड़ी में 8y बन जाएगा। अब देखिए 3 गुणा में है उस पर जाएगा तो भाग। अब देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं अपान कड़ी में 3, क्योंकि ये कड़ी में 3 गुणा में है तो उस पर जाएगा तो भाग बदल जाएगा। x बराबर हम जानते हैं कि कड़ी में 2 बार गुणा है तो 1 बाहर निकल सकता है। ये 2 बार 2 कॉमन है, 2 बार है तो 1 2 को हम बाहर निकालेंगे और ये कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो इसको हम कड़ी में ही छोड़ देंगे। अपान 3 है और y है तो y हो गया। ये समीकरण नंबर 2। x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखेंगे। बात समझा गया। x का मान जो है समीकरण 2 से निकाले हैं, ये जो है कड़ी में 3 है। x का मान जो है समीकरण 2 से निकाले हैं तो हम समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। x के स्थान पर मान रखना है ये वाला मान। अब x के स्थान पर रखेंगे, ये तो पहले से कड़ी में 2 है गुणे, x के स्थान पर हमें इतना मान रखना है 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 अपान कड़ी में 3y और प्लस ये कड़ी में 3y है तो इसको हम कड़ी में 3y रख देंगे। कड़ी में 3y बराबर 0। अब देखिए जब कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में करेंगे तो कड़ी का कड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कड़ी हट जाएगा तो 2 गुणे 2 बचेगा y। अब इसका बटा में जो है कड़ी में 3 है प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4y प्लस कड़ी का कड़ी में गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगा 3y अपान कड़ी में 3 बराबर 0। अब ये पूरे के बटा में भाग है तो उस पर जाएगा तो गुणा 4 3 7y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाए 0। तो y का मान आ गया 0। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर y का मान 0 है तो 0 गुणे कड़ी में 8 बटा में कड़ी में 3, या यहाँ पर रखेंगे y का मान 0 तो 0 रखेंगे तो 0 से गुणा कर देंगे तो x का भी मान कितना आ जाएगा 0। मतलब कि y का भी मान 0 आएगा और x का भी मान 0, क्योंकि y का मान 0 है और 0 यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर क्या आ जाता है 0 ही आ जाता है। इसलिए x का भी मान 0 होगा और y का भी मान 0 होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 1 का 5वें का हल होगा। प्रश्न संख्या पहले का क्वेश्चन नंबर 6वां है 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 इक्वल टू -2 और दूसरा को इक्वेशन है x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वही काम करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, जिससे मन करे उससे हम x का मान ज्ञात कर लेंगे और समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। यदि समीकरण 2 से ज्ञात करेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 से जो है x का मान ज्ञात करेंगे 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 इक्वल टू -2 है। हर बराबर करेंगे 3 का गुणा 3 में 3 तिहाई 9x 2 5 10 और 3 दूना के 6 भाग में होगा तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा गुणा 6 दूना के 12 -10y है तो उस पर जाएगा तो प्लस 10y। तो 9x बराबर -12 प्लस 10y और 9 गुणा में तो उस पर जाएगा तो भाग। x बराबर हो जाएगा 10y -12 और बटा में 9। -10 को बाद में लिख दे ताकि अच्छा लगे दिखने में। अब देखिए x का मान जो है हम समीकरण 1 से निकाले हैं तो x का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रख दिया जाए, x के स्थान पर ये रखना है ना 10y माइनस 12 बटा में 9। तो मान एक ही बार डायरेक्ट रख रहे हैं x का मान 10y माइनस 12 अब बटा में 9 बटा में खुद 3 पहले से है ही है, बात समझ आ गया। और प्लस y अपान 2 अब बराबर 13 बटा में 6। अब देखिए इस 2 का गुणा इस वाले अंश में करेंगे और 29 27 27 का गुणा इसमें करेंगे, बस समझ आ गया। जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दहा में 20 20y अब 12 दूना के 24 अब प्लस है 27y और अब 29 27 27 दूना के 54 अब बराबर हो जाएगा 13 बटा में 6 से 1 कट जाएगा, बस 9 6 के 54 9 बार में और 9 भाग में है तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा गुणा। अब 20y और 27y 47y बराबर जो है 47y अब माइनस 24 12 13 9 117। ये जो है समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए माइनस 24 है उस पर जाएगा तो प्लस 24 47y बराबर 117 प्लस 24 तो 47y बराबर हो जाएगा 7 4 11 1 और 2 1 3 3 1 4 141 और 47 गुणा में उस पर जाएगा तो भाग तो 141 बटा में 47 और 47 से कट जाएगा तो 3 y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो y का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर तो हम जो है y का मान यहाँ पर रख देते हैं। y का मान जो है 3 है तो y का मान जो है समीकरण 1 चाहे 2 चाहे जहां मन करे वहां। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान ज्ञात करने के लिए रखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे x बराबर है 10 गुणे y का मान कितना रखना है 3 10 गुणे 3 माइनस 12 अब बटा में 9 10 30 30 माइनस 12 बटा में 9 और 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बटा में 9 तो 9 दूना 18 y x का मान आ गया 2 और y का मान पहले से निकाल चुके हैं 3। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का 6वां का हल होगा y बराबर 3 x बराबर 2। ये जो है प्रश्न संख्या 2 है 2x प्लस 3y इक्वल टू जो हो जाएगा 11 2x माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24। बात समझा गया। और इन दो ये दिया हुआ है और तीसरा समीकरण दिया हुआ है कि y बराबर mx प्लस 3 में यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान ज्ञात करना है, चिंता की कोई बात नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 2 से x y और y का मान ज्ञात करके समीकरण 1 और 2 से x और y का मान ज्ञात करके समीकरण 3 में क्या कर देंगे रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से x y का मान ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के बाद से समीकरण 3 में क्या कर देंगे उसको रख देंगे। बात समझ में गया। तो जो है इसको रखेंगे। अब इसमें जो है लिमिटेशन नहीं दिया है कि इसे प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए या वज्र गुणन से हल कीजिए। आपको जिससे मन कर रहा है उससे क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। बात समझ आ गया। अब ये बताओ इसमें जो है विलोपन लगाना बड़ा आसान काम है क्योंकि 2x में से 2x घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे घटाने पर ये कौन सी विधि है विलोपन विधि। ये विलोपन विधि है, माइनस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि वो माइनस दिख रहा है तो किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा। ये बताइए खत्म हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। 7 गुणा में उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग, तो y बराबर हो जाएगा 35 बटा में 7 7 5 35 y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो y का मान आ गया 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर या y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जिसमें मन करे उसमें y का मान हम क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। तो लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान रख दिया जाए 2x प्लस 3 गुणे 5 न हो 5 15 अब बराबर 11। अब देखो 2x बराबर 15 प्लस में उधर जाएगा तो 11 में से 15 घटाएंगे तो -4, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2।
कोई दिक्कत? x बराबर आ जाएगा -2, क्योंकि ये 2 गुणा में है तो उस पर जाएगा तो भाग, तो 2 दूनी के 4। x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया है y बराबर 5 और x बराबर -2, ये दोनों आ गए हैं। x y का मान ज्ञात हो गया, लेकिन हमको x y का मान ज्ञात नहीं करना है, हमको किसका मान ज्ञात करना है? यम का मान। तो यम का मान ज्ञात करने के तीसरे समीकरण में क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो लिखेंगे x और y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर? रखने पर। बात समझ आ गया? x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, x y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तीन में रख दिया जाए। y बराबर mx+3, y का मान कितना है? 5 और यम गुणे x का मान कितना है? -2 +3 है तो इस पर आएगा तो -3। 5 - 3 बराबर यम गुणे -2। ये बताओ 2 बचेगा, 2 बराबर यम गुणे -2 गुणा में इस पर आएगा तो क्या बन जाए? भाग। तो 2/-2, 2 एकम में 2, यम बराबर कितना आ जाएगा? -1। तो यम बराबर कितना आ गया? -1, अर्थात यम का मान क्या होगा? -1। ये प्रश्न संख्या 2 का क्या होगा? हल होगा। अब जो है ये प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर। प्रश्न संख्या 3 का ये पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। बात समझा गया? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। इसमें पहली संख्या या एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ गया? इसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 के फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर जो है 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 का मतलब होता है घटाना 26 है, मतलब दोनों को एक घटाया जाए आपस में तो उनका मान क्या आएगा? 26 + 26 आने का अर्थ यही है कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। बात समझ में गया? तो इसमें 2 संख्या है, दोनों संख्याओं को मानना पड़ेगा। बड़ी संख्या को क्या मान लेता हूँ? x, छोटी संख्या को क्या मान लेता हूँ? y, तभी तो अंतर निकालेंगे तो आएगा 26। तब बड़ी संख्या मान लेता हूँ, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। माना करेंगे कि माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y। प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो x - y बराबर कितना कर देंगे? 26। y - x बराबर कभी 26 नहीं आ सकता है, समझते हो ना? क्योंकि यदि हमने बड़ी संख्या x माना है, छोटी संख्या y माना है, तो y में से x को घटाएंगे तो 26 नहीं आएगा, -26 आएगा। बात समझ गया? क्योंकि कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ पर जो कहा है कि 26 है, इसका मतलब बड़ी में से हम छोटी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा कहा है कि जो इसमें एक संख्या है ना, वो जो दूसरी संख्या से क्या है? 3 गुनी है। एक संख्या जो है उसमें दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। अब एक अंदाज लगाओ कि जो बड़ी संख्या होगी वही तो छोटी संख्या का 3 गुनी होगी। दोनों समीकरणों को यदि बराबर करना है तो छोटे वाले संख्या में हम 3 से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि गुणा करना होगा तो छोटी संख्या में गुणा करेंगे और जोड़ना होगा तो दोनों को बराबर करने के लिए हम छोटी संख्या में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन घटाना होगा तो किस में करेंगे? घटाना होगा तो बड़ी संख्या में घटाएंगे, और यदि भाग देना होगा तो भी बड़ी संख्या में घटाएंगे। ये बताओ दोनों को बराबर करना है, x बराबर y करना है तो हमें किस में गुणा करना पड़ेगा? छोटे वाले में 3 से, क्योंकि इसमें कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, अर्थात जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 3 गुनी क्या है? अधिक है। बात समझा गया? तो छोटी संख्या का 3 गुनी है। बात समझा गया? तो ये समीकरण नंबर क्या कर दिए? 2। अब तो यहाँ से x का मान, अब इसको हम किस विधि द्वारा हल कर देंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। बात समझा गया? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख देंगे सीधी बात, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के स्थान पर रख दिया जाए 3x - y बराबर कितना हो जाएगा? 26, क्योंकि x का मान हम 3y रख सकते हैं। अब बताओ 3y में से 1y घटाएंगे, कितना y? 2y, सॉरी ये y है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 26। ये 26 है।
अब ये बताइए 2 गुणा में है उस पर जाएगा तो भाग, y बराबर 13 दूना के 26, y का मान आ गया 13। बात समझा गया, y का मान आ गया 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 में रखेंगे डायरेक्ट x का मान ज्ञात हो जाएगा। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर क्या है 3y, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 13 और x बराबर 13 39। उत्तर की जांच करना चाहें तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 13 को घटाएंगे, y बराबर 13 है, 13 है, इन दोनों को घटाएंगे तो बताओ आएगा कि नहीं 26 आएगा ना। और इस छोटी संख्या में यदि 3 से गुणा कर दिया जाए तो 13 39 आएगा कि नहीं। ये बताओ छोटी संख्या का 3 गुना नहीं है, देखो 3 गुणे 13, जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का क्या है 3 गुना है कि नहीं। तो x बराबर आ जाएगा 39 और y बराबर आ जाएगा 13। ये जो है प्रश्न संख्या तीसरे का पहला का हल होगा। बात समझ गया। प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम जो समपूरक कोणों की परिभाषा जानते हैं कि जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। इसका मतलब कि दोनों कोणों का जो अंतर होगा, जो घटाना होगा, वो कितना होगा 18 होगा। जैसे मैं कहूँ किसी लड़के के पास 100 रुपया है, किसी लड़के के पास 120 रुपया है, तो दोनों का अंतर मैंने घटाना, 120 में से 100 को घटाएंगे तो 20 रुपया है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 20, मतलब दोनों का घटाना 20 होगा। ठीक उसी प्रकार से बड़े कोण और छोटे कोण का जो अंतर है, जो घटाना है, वो कितना है 18 है। बात समझ में गया। तो हम मानेंगे बड़े कोण को मानेंगे, बड़े कोण को क्या मान लेंगे, बड़े कोण को हमने मान लिया x और छोटे कोण को हमने क्या मान लिया, छोटे कोण को हमने मान लिया y। बात समझ गया। और दोनों कोणों को यदि जोड़ दिया जाए, अब छोटे कोण को हम इस तरीके से भी मान सकते हैं, x माइनस 18, और इस तरीके से मानेंगे तो डायरेक्ट हल हो जाएगा। बात समझा गया। क्योंकि दोनों कोणों का जो अंतर है 18 ही तो कम बेसी है। इसका मतलब कि यदि जो है बड़ा कोण जो है x है तो छोटा कोण 18 कम होगा। मतलब दोनों विधियों द्वारा हल कर सकते हैं। इसको हम मान सकते हैं x माइनस 18, तभी तो दोनों का अंतर 18 आएगा। और दोनों का अंतर निकाल कर मैं दिखाई दे रहा हूँ। अब देखिए दोनों का अंतर x माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस x माइनस क्या हो जाएगा प्लस x खत्म 18, दोनों का अंतर 18 है कि नहीं। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं, xy के रूप में भी मान सकते हैं। मतलब दोनों विधियों द्वारा हम हल कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो विधि है वो एक लाइन में उत्तर दे देगी, हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हमने बड़े कोण को मान लिया x, छोटा वाला कोण कम है ना है 18, कम है ना है, तभी तो अंतर जो है आएगा 18। छोटा वाला कोण को मान लिए x माइनस 18। अब ये हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का जो योगफल होता है, समपूरक कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। क्योंकि परिभाषा हम जानते हैं कि जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसी को तो समपूरक कोण कहते हैं। और ये प्रश्न में पहले ही कहा दिया है कि दोनों समपूरक कोण है। इसका मतलब कि बड़ा कोण और छोटे कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। बात समझ गया। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, x प्लस x माइनस 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। क्योंकि छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों को जोड़ेंगे 180 अंश आएगा। अब देखिए x प्लस x माइनस 18 बराबर 180। अब ये माइनस 18 है, उस पर जाएगा तो प्लस 18, एगो x कितने x बन जाएगा 2x, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 198, और ये 2 गुणा के रूप में उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाग। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 99, ये आ गया 99। x का मान आ गया 99 और x का मान जो है बड़ा कोण है, बड़ा कोण आ गया 99। और जब छोटा कोण निकालना है तो यहाँ पर रख देंगे 99 माइनस 18, अर्थात 99 से 18 घटाएंगे तो 81, छोटा कोण आ जाएगा 81 और बड़ा कोण आ जाएगा 99। ये जो है प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरे का हल होगा।
यदि इस सवाल को हम इस विधि द्वारा ना हल करें, हम एक्स वाई के रूप में हल करें, तब कैसे करेंगे इस बात को भी देख लिया जाए। यदि हम इस सवाल को एक्स वाई के रूप में मानकर हल करते हैं तब दो समीकरण बनाकर हल करना पड़ेगा। और हमने माना बड़े कोण को एक्स माना और छोटे कोण को वाई माना। प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि दोनों कोणों का जो अंतर है वो 18 है, क्योंकि प्रश्न में कह चुका है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, अर्थात इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। प्रश्न के अनुसार x माइनस वाई बराबर 18 आएगा और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है, तो इन दोनों का जो योगफल होगा 180 अंश होगा। समीकरण नंबर 1 और 2 को यदि हम विलोपन विधि द्वारा हल करें तो बड़ा आसान होगा। जोड़ने पर यदि जोड़ दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। जोड़ने पर यदि हम जोड़ेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स और एक एक्स, कितने एक्स, 2x, 2x बराबर 198 आ जाएगा। ये 2 गुणा में है तो उस पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 198 बटा में 2 और 2 से कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 99। ये आ गया 99। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं। हम लिखेंगे y का मान x का मान है, ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया जाए। x का मान 99 है तो 99 माइनस y बराबर 18, y को इस पर भेज देंगे तो 99 और 18 को इस पर भेजेंगे तो माइनस 18 बराबर y, और घटाएंगे तो 81 बराबर क्या हो जाएगा y। ये जो है प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा हल होगा। और इस विधि द्वारा भी हम हल कर सकते हैं और उस विधि द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।